राम राम सभी भाइयों को। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। और हमारा तीसरा टाइप चल रहा भाई लाभ हानि का। लाभ हानि का तीसरा टाइप चल रहा भैया, ठीक है। जब कोई व्यक्ति सामान को कम या ज्यादा में बेचे, ठीक है भाई, आपको एक सामान दिया जाएगा और पहले बताएगा वो कि हमने 5% लाभ पर बेचा था। वो बताएगा भैया पहले हमने कि 5% लाभ पर बेचा था और 20% लाभ पर बेचने में हमें 25 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक है भाई। बताएगा कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे, 25%। तो भैया वहां पर परसेंटेज लाभ का अंतर देख लेना है और उस अंतर को बराबर रख देना किसके, रुपए के, कि कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राम ने अपना सामान 20% लाभ पर बेचा। राम ने अपना सामान 20% लाभ पर बेचा। यदि वह 30% लाभ पर बेचता तो 80 रुपए ज्यादा मिलते। कितने रुपए ज्यादा मिलते भाई, 80 रुपए। तो भैया क्रिय मूल्य बताना सामान का। सामान का क्या बताना है, क्रिय मूल्य। तो भैया देखो इनका अंतर देख लो, 30% लाभ और 20% लाभ का अंतर कितना है भाई, 10%। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। भैया 30% लाभ माइनस में 20% लाभ और दोनों का अंतर होगा कितना, 10%। दोनों का अंतर होगा 10% और 10% का अंतर दे दिया आपको भैया कितना, 80 रुपए। 10% का मान कितना हो गया, 80 रुपए। और क्रिय मूल्य क्या होता है भाई, किसी भी वस्तु का क्रिय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। कितना होता है भाई, 100%। और 100% का मान निकाल दो। 10% का मान दे दिया भैया 80 रुपए, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो भैया 10 से। 10 भाई 100, 100% और 100% का आंसर आ गया भैया 800 रुपए। 800 रुपए। मतलब वो वस्तु कितने खरीदी थी भाई, 800 रुपए की। इतना ही टाइम लगाना भाई, ज्यादा नहीं लगाना भैया। 3 लाइन भी नहीं लिखनी, 3 लाइन भी नहीं लिखनी, सॉल्यूशन निकालना डायरेक्ट। आप मुंह जवानी निकाल सकते हो भाई, मुंह जवानी निकाल सकते हो। 30% माइनस 20% 10%। 10% का मान कितना दे रखा, 80 रुपए। और 10% में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, कितना हो जाएगा भैया, 800 रुपए। कितना आ जाएगा, 800 रुपए। और भैया कॉपी पेन, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। यदि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से करेंगे भैया, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आगे करते हैं। लोकेश ने अपनी पुस्तक 30% हानि पर बेची। एक बात का और ध्यान देंगे भाई, यदि दोनों लाभ लाभ होंगे, यदि दोनों लाभ लाभ होंगे तो भैया घट जाएंगे। दोनों हानि हानि रहेंगे तो घट जाएंगे। यदि एक लाभ एक हानि आ जाएगा तो जुड़ जाएंगे। क्योंकि भैया वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और भैया जुड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लाभ क्या होता है भैया, 100% से ऊपर चला जाता है और हानि 100% से नीचे आ जाती है। और दोनों का अंतर क्या हो जाता है, ज्यादा। और ज्यादा के लिए क्या होता है, जुड़ जाती है। यहाँ पर लाभ 20% लाभ हो गया भैया, और अब की बार क्या हो रहा, 30% लाभ। थोड़ा सा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10%। तो भैया 10% का मान कितना है, 80। अब की बार क्वेश्चन देखो भाई, यदि दोनों हानि रहेंगे, जिस प्रकार ये दोनों लाभ हैं उसी प्रकार दोनों हानि रहेंगे, तो भैया हानि भी घटती है। एक में से दूसरा मान घट जाएगा। यदि एक लाभ और एक हानि आ जाएगा तो भैया जुड़ जाएगा। यदि एक लाभ और एक हानि, या फिर एक हानि और एक लाभ, इन दोनों केसेस में भैया जुड़ जाते हैं, परसेंटेज जुड़ जाएंगे। लोकेश ने अपनी वस्तु 30% हानि पर बेची। भैया कोई वस्तु उसने 30% हानि पर बेच दी। यदि वह 15% हानि पर बेचता तो 450 रुपए अधिक मिलते। भाई दोनों हानि दे रखी है और दोनों हानियों का अंतर कितना हो जाएगा, 15%। और 15% का मान कितना आ गया भैया, 450 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। 15%, भैया 15% का मान आ गया आपके पास 450 रुपए। और यहां से आप 1% निकाल सकते हो भैया इजीली। 450 बटे में 15, 15 थी 45 और भैया 30 रुपए। 1% का मान आ गया भैया 30 रुपए। और आपको 100% का मान निकालना, क्रिय मूल्य 100 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, मल्टीप्लाई कर दो भैया 100 से। क्या हो जाएगा, 100%। और इसका मान निकल गया भैया कितना, 3000 रुपए। 3000 रुपए। क्रिय मूल्य कितना आ गया भाई, 3000। डायरेक्ट कर सकते थे भैया आप। 15% का मान कितना आ गया, 450। और 15 से उसको काट दो भैया 30 बार। 1% का मान 30 और 100% का मान 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा भैया, 3000। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3। जसवंत ने अपना खिलौना 10% हानि पर बेचा। भैया जसवंत नाम का कोई लड़का, देखो उसके पास कोई खिलौना है, 30% हानि पर बेच दिया। नहीं, पहले बेचा भैया 10% हानि पर। पहले बेचा है 10% हानि पर। यदि वह 30% लाभ पर बेच दे, यदि वह उसी खिलौने को 30% लाभ पर बेच दे तो कितने रुपए अधिक मिलेंगे भाई, 800 रुपए। कितने रुपए अधिक मिलेंगे भैया, 800 रुपए। अब की बार देखो भैया, हानि और लाभ दो आ गए, हानि और लाभ दोनों अपोजिट आ गए भैया। हानि
भाई 100% से नीचे आ गया, 90% में बेचेगा। और 30% लाभ मतलब 130% में बेचेगा। और 130 और 90 इन दोनों में कितने का अंतर है भैया? 40 का। दोनों में कितने का अंतर है? 40 का। और वैसे भी एक हानि आ जाए एक लाभ आ जाए तो दोनों क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। 40% और 40% का मान आपको दे दिया भैया, 40% का मान दे दिया 800, 40% का मान दे दिया 800। आप यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हो, डायरेक्ट 100% का मान निकाल दो भैया। 1% का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 20, 1% का मान आ जाएगा 20 और 100% का मान आ जाएगा भैया कितना? 2000 रुपये। 1%, 40 दूनी 80 और भैया 10, 1% का मान 20 और 100% का मान आ जाएगा भैया 2000 रुपये। 2000 रुपये। उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा भाई? 2000 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 भाई इतने ही इजी तरीके से करना है। क्वेश्चन को घुमाना फिराना नहीं है भाई, क्वेश्चन को ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल कर दो भाई, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल। मुकेश ने अपनी साइकिल 20% लाभ पर बेच दी। भैया मुकेश ने अपनी साइकिल कितने परसेंट लाभ पर बेची? 20% लाभ पर। यदि वह 5% हानि पर बेचता, यदि वह 5% हानि पर बेचता तो 2000 रुपये कम मिलते। भाई सीधी बात है, यदि लाभ पर बेच रहा 20% और दोबारा उसको किस में बेच दे? हानि में, तो पैसे कम मिलेंगे। और कितने कम मिलेंगे भैया? 2000 रुपये कम मिलेंगे। यहाँ पर देखो लाभ है, यहाँ पर देखो हानि है भाई। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 25%। मतलब अंतर निकालते समय दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि 20% लाभ मतलब 120% की बेच रहा भैया, 5% हानि 95%, क्रिय मूल्य का 95% बेच रहा है। और 120 और 95 में अंतर कितने का होता है? 25। मतलब 25% और 25% का मान कितना हो गया भैया? 2000 रुपये। 25% का मान 2000 रुपये। और भैया 1% का मान निकाल दो। 1% का मान निकालने की जरूरत नहीं है भैया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये आ गया भैया आपका 100% और 4 दूनी 8, डायरेक्ट आपका आ गया भैया 8000 रुपये। 8000 रुपये कितना आ गया भैया? 8000 रुपये। साइकिल की कीमत कितनी है? 8000 रुपये। कर दो भैया डायरेक्ट। 25% का मान कितना? 2000, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8000। आंसर राहुल और अजय ने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यही देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। राहुल और अजय ने एक एक साइकिल समान मूल्य पर खरीदी। भैया राहुल और अजय तो दोस्त हैं, उनको एक सी साइकिल पसंद आ गई और उन्होंने एक ही मूल्य पर खरीद ली। भैया कुछ पैसे कम भी हो जाते हैं, तुम्हें पता है भाई, सामान खरीदते समय। जब दो दोस्त हैं, एक जैसी ड्रेस खरीदते हैं, फिर एक जैसा कोई सामान खरीदते हैं, तो भैया दुकानदार से बोल देते हैं कि सर जी थोड़ा बहुत प्राइस कम कर दो। समझ में आ रहा ना भाई? हाँ, पता चल रहा होगा भैया, नॉर्मल एग्जाम्पल है, नॉर्मल एग्जाम्पल है भाई ये। राहुल और अजय ने एक एक साइकिल समान मूल्य पर खरीद ली। राहुल ने 10% हानि पर, और कुछ दिन बाद भैया दोनों का मूड बदल गया। जैसे लोग बाइक बदल देते ना भाई, स्प्लेंडर से अपाची ले आते हैं, अपाची से बुलेट ले आते हैं, तो भैया उनका मूड बदल गया, उनका भी मूड बदल गया। साइकिल बेचेंगे वो, अपना क्या लेके आएंगे? बाइक लेके आएंगे भैया। आगे देख लेते हैं। राहुल ने 10% हानि पर तथा अजय ने 15% लाभ पर अपनी साइकिल बेच दी। भाई अलग अलग कंडीशन पे बेचेंगे अब तो उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। यदि अजय को राहुल से 750 रुपये अधिक मिले हों, भैया अजय को मिलेंगे ज्यादा रुपए, क्योंकि अजय ने 15% लाभ पर बेचा अपना सामान। 750 रुपये ज्यादा मिले हैं, तो क्रिय मूल्य बताना भैया, दोनों साइकिलों का क्रिय मूल्य बताना है। भाई क्वेश्चन ही ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उनका ही तरीका वही है, केवल 2 व्यक्ति इंक्लूड कर दिए इसमें, केवल 2 व्यक्ति इंक्लूड कर दिए, बाकी तरीका वही है सारा। देखो भैया 10% हानि और 15% लाभ, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भैया? 25%। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 25%। और रुपए में कितना अंतर है भैया? 750। 25% इजिकल टू 750 रुपये। 25% इजिकल टू 750 रुपये। और भैया काट दो, 1% का मान आ गया आपके सामने 30 रुपये। 1% का मान 30 रुपये और 100 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। 100% का मान कितना आ गया? 3000 रुपये। 100% का मान कितना आ गया? 3000 रुपये। और सारे क्वेश्चन भैया देखो एक ही टाइप के हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन भैया लाभ लाभ पर, पहला क्वेश्चन लाभ लाभ पर, दोनों का अंतर निकल जाएगा भैया, ठीक है। दोनों का डायरेक्ट अंतर निकालेंगे, 10% 80 और 100% कितना हो जाएगा भैया? 800 रुपये। दूसरा क्वेश्चन हानि हानि पर, अंतर निकल जाएगा, जब 2 हानि रहेंगी तो दोनों का अंतर निकल जाएगा। 30% और 15% का अंतर 15%, और 15% का कितना हो गया? 450। 1% 30 और भैया 100% 3000। 100% 3000। तीसरा क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम है, हानि लाभ या फिर लाभ हानि,
भैया जब अल्टरनेट आ जाएंगे हानि और लाभ तो भैया अंतर जुड़ जाता है, अंतर जुड़ जाता है, क्योंकि ये हो जाएगा भैया 90% किसका, क्रिय मूल्य का, और ये कितना हो जाएगा 130% क्रिय मूल्य का, और 130% और 90% में अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। 40% का मान दे रखा आपको कितना 800, और भैया 1% का मान 20 आ गया और 100% का मान 2000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा चेंज है केवल। भैया 20% लाभ पर बेच रहा किसी वस्तु को, और यदि 5% हानि पर बेचेगा तो भैया 2000 रुपये, 2000 रुपये की बेचेगा। भैया लाभ और हानि दोनों अलग अलग आ गए, डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दो 25%, और 25% का मान कितना आ जाएगा 2000 रुपये। या फिर देख लो भैया 20% लाभ मतलब 120% किसका, क्रिय मूल्य का, 5% हानि मतलब 95% ऑफ क्रिय मूल्य। तो भैया 120 और 95 अंतर कितने का हो गया, अंतर हो गया 25%। 25% इज इक्वल टू 2000, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया 8000, क्रिय मूल्य कितना हो गया 8000। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का ही रूप है, इसी का भैया कोई अदर रूप है। देखो इसमें क्या है, इसमें एक ही व्यक्ति रहेगा और इसमें दो व्यक्ति रहेंगे, लेकिन भैया देखो दो व्यक्ति रहेंगे और चीजें वही होंगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भैया, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वो समझना केवल आपको। राहुल और अजय ने एक एक साइकिल खरीद ली भैया समान मूल्य पर, दो दोस्त भैया, दोनों को सामान पसंद आ गया कि हाँ भाई यही साइकिल लेनी है और एक साथ घूमना है। आगे देखो भैया, राहुल ने 10% हानि पर, कुछ दिन बाद मन नहीं लगा भैया, 10-20 दिन बाद साइकिल बेचनी पड़ गई, अब बाइक लेंगे वो दोनों, ठीक है। हाँ पैसे आ रहे भैया आधाधुंध, माँ बाप की कमाई है भाई, अपने पैसे नहीं है इनके। देख लो ध्यान से, राहुल ने 10% हानि तथा अजय ने 15% लाभ पर अपनी साइकिल बेच दी, अंतर कितने का आ जाएगा भैया, देखो 10% हानि मतलब 90%, भाई क्रिय मूल्य तो दोनों का समान है, तो 90% ऑफ क्रिय, यहाँ पर 115% ऑफ क्रिय, 115% और 90% दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भैया 25%। 25% का मान 750, और 1% का मान 30, और 100% का मान 3000। आंसर आ गए 3000 क्रिय मूल्य। और भाई सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ऐसी उम्मीद की जाती है। और बाकी देख लो भाई ट्रिक्स एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है भैया। 10% का मान 80, 100% का मान 800। आंसर किसी भी क्वेश्चन को देख लो भाई, यदि क्वेश्चन इस टाइप में से आता है तो भैया 10 सेकंड लगाएंगे, केवल 10 या 20 सेकंड लगाएंगे, उससे ज्यादा का टाइम खर्च नहीं करेंगे। और भैया देखो वीडियोज सारी आपको टाइम पे मिल रही हैं, रोजाना 1 या 2 वीडियो मिल जाती है, कंटेंट अच्छा है भैया, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।